Welcome to Woodpecker Publications. Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 5 of EVS. Chapter name is Fun with Family यानी कि परिवार के साथ मौज मस्ती. First come on lesson spotlight, 2 points are there. First, rest and relaxation यानी कि आराम और विश्राम. Types of rest and relaxation, आराम और विश्राम के प्रकार. We will discuss these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions. What do you do on weekends? आप वीकेंड्स पर क्या करते हैं? Do you have some hobbies? क्या आपके कुछ शौक हैं? Do you visit different places on holidays? छुट्टियों के दौरान क्या आप अलग अलग प्लेसेस पर या जगह पर जाते हैं? We will discuss about the answer of these questions in our chapter. Rest and relaxation. Every day we go to school to study our lesson, play a little and come back home in the evening. हर दिन हम अपना लेसन पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, थोड़ा खेलते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं. Moms and dads go to work. मम्मी और डैडी वर्क पर जाते हैं. But everyone needs time to relax and have fun. लेकिन हर किसी को आराम करने और मौज मस्ती करने के लिए समय की आवश्यकता होती है. We play games, sing songs and dance to remain happy. और हम खुश रहने के लिए गेम्स खेलते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं. Types of rest and relaxation यानी कि आराम और विश्राम के प्रकार. First, playing games यानी कि गेम्स खेलना. Playing is an open place. Keeps our mind fresh. खुली जगह पर खेलने से हमारा माइंड फ्रेश रहता है. We play with friends in our neighborhood. हम अपने पड़ोस में दोस्तों के साथ खेलते हैं. We play football, cricket, hockey, etc. और हम फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और भी बहुत सारे गेम्स हैं वो खेलते हैं. You can see the picture of playing cricket and playing football. Take a look at fact file. The chess was invented in India in the 6th century and people have been playing chess for more than 1500 years. ये चेस जो होती है इसको शतरंज बोलते हैं. शतरंज का आविष्कार भारत में 6th सेंचुरी यानी कि जिसको छठी शताब्दी बोलते हैं उसमें हुआ था और लोग 1500 से ज़्यादा वर्षों से चेस खेल रहे हैं. नेक्स्ट, गोइंग ऑन पिकनिक. Sometimes on holidays we decide a beautiful spot for picnic. कभी कभी हम छुट्टियों में एक ब्यूटीफुल स्पॉट पिकनिक के लिए सेलेक्ट करते हैं. We prepare yummy foods for the same और हम उसके लिए yummy food बनाते हैं. We eat our food and play fun games there और वहाँ पर हम खाना खाते हैं, जो yummy food बनाते हैं वो खाते हैं और वहाँ पर गेम्स खेलते हैं. At the end of the day we feel happy for the quality time spent together. और दिन के जो एंड में होता है, लास्ट में, हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा टाइम बिताया होता है. Going to circus. We go with our family and friends to see the circus. हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सर्कस देखने जाते हैं. It's fun to watch animals performing amazing tricks. और ये बहुत मज़ेदार होता है कि वहाँ हम एनिमल्स की परफॉर्म देखते हैं और अमेजिंग जो आश्चर्यजनक ट्रिक्स होती हैं वो देखना. द जोकर एंड जगलर आर रिमेन अट्रैक्शन ऑफ द शो. जो जोकर और जगलर होते हैं वो जो है शो का मेन अट्रैक्शन होते हैं. वी लाफ एंड क्लैप एट देयर परफॉर्मेंस. उनकी परफॉर्मेंस पर हम हंसते हैं और क्लैप करते हैं. इट इज़ अ प्लेजर टाइम फॉर एवरीवन. और ये हर किसी के लिए एक आनंद का टाइम होता है. वी ऑल एन्जॉय द सर्कस शोज. हम सभी सर्कस शोज एंजॉय करते हैं. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न सर्कस वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी. जो पहला मॉडर्न सर्कस था वो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्थापित हुआ था. एट दैट टाइम, उस समय पर, इट डिडंट हैव एवन हैव एनिमल्स. उसमें जानवर नहीं थे. गोइंग टू जू. इन आवर सिटी, हमारी सिटी में, देयर्स एन अमेजिंग जू दैट वी विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज. एक अमेजिंग जू है
जहाँ पर हम छुट्टियों के दौरान विजिट करने जाते हैं। इट्स द प्लेस वेयर वी सी ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये वह जगह है जहाँ पर हम सभी प्रकार के जानवर और बर्ड्स देखते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर टू बी काइंड टू देम। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें उनके लिए दयालु रहना है। वी शुड नॉट टीज और हार्म देम। हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही उनको हार्म या हानि पहुंचानी चाहिए। विजिटिंग द फेयर। Sometimes exhibitions and fairs or melas are held in the town which are organized on a special occasion or festivals. कभी कभी टाउन में स्पेशल ओकेज़न या फेस्टिवल पर एग्जीबिशन और मेले का आयोजन किया जाता है। There are shops from which we purchase toys, sweets and other things. वहाँ पर दुकानें होती हैं जहाँ से हम टॉयज, स्वीट्स और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। There we enjoy joy rides and eat different types of delicious food. वहाँ पर हम joy rides enjoy करते हैं और different types के अच्छे अच्छे delicious food खाते हैं। Don't forget to get away from the boredom of our daily routine. We need to have some fun. अपने डेली रूटीन्स की जो बोरियत हो जाती है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें मौज मस्ती करने की ज़रूरत होती है। Children should go to play in open place in the evening to keep their mind fresh and remain healthy. बच्चों को अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए और हेल्दी बने रहने के लिए शाम को खुली जगह में खेलना चाहिए। We should spend time with our family. हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। It makes us happy. ये हमें खुश रखता है। We should visit circus, fair and zoo with our family for fun and educational adventure. हमें मनोरंजन और एजुकेशनल एडवेंचर के लिए अपने परिवार के साथ सर्कस, फेयर और जू में जाना चाहिए। Now time to pause. Write 3 things you do along with your family. ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप अपनी फैमिली यानी कि अपने परिवार के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को अपने अपने फैमिली के साथ जो आप लोग बच्चे काम करते हैं वो आपको अपनी यहाँ पे नोट करने हैं। फैमिली के साथ मतलब आप जो भी काम करते हैं, काम का मीन्स ये है आप घूमने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, मूवी जाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको यहाँ मेंशन करने हैं। लाइक going on picnics, going out on picnics, second, playing games, and third, gardening. Now take a look at glossary. Relax. To rest while you are doing something enjoyable. Neighborhood, a particular part of a town and the people who live there. एक टाउन का पर्टिकुलर पार्ट या लोगों का जो वहाँ पर रहते हैं। Exhibitions, works of art that are shown to the public. आर्ट्स का वर्क जो पब्लिक में शो किया जाए। टीज, मेक समवन एंग्री इन अ प्लेफुल वे। खेल खेल के तरीके से किसी को गुस्सा कराना। नाउ असेसमेंट टाइम। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। वी ऑल नीड टू रेस्ट रिलैक्स। रेस्ट एंड रिलैक्स, हम सभी को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? रेस्ट एंड रिलैक्स बोथ। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द सर्कस इज, सर्कस का मेन अट्रैक्शन कौन होता है? जोकर एंड जगलर बोथ, दोनों। वी शुड ऑलवेज बी डैश टू एनिमल्स। हमें हमेशा एनिमल्स के लिए कैसा होना चाहिए? काइंड। सेलिब्रेटिंग स्पेशल मोमेंट मेक अस फील, जो स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करना हमें कैसा फील कराता है? हैप्पी। सम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस देयर, फिल द blanks with the help of given words. First, playing in open place keeps our mind
फ्रेश, तो फर्स्ट में आएगा माइंड। वी सी मैनी डैश इन द जू, हम जू में बहुत सारी क्या देखते हैं, एनिमल्स। वी कैरी डैश टू द पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट पर हम क्या ले जाते हैं, फूड। एंड लास्ट, समटाइम्स exhibitions and dash or melas are held in the town, कभी या टाइम पर कहना चाहिए, एग्जीबिशन और मेलाज ये टाउन में हेल्ड होते हैं, क्या, फेयर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई डू वी नीड टू रिलैक्स, हमें आराम की आवश्यकता क्यों होती है। वॉट डू वी डू ऑन पिकनिक, पिकनिक पर हम क्या करते हैं। वॉट डू वी सी व्हेन वी विजिट द जू, जब हम जू विजिट करते हैं तब हम क्या देखते हैं। नेम सम प्लेसेस वेयर वी गो विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, कुछ प्लेसेस के नाम बताइए जहां हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाते हैं। You have to find the answer of this question in your chapter. Now time to fun activity. Given words are hidden in the crossword given below. Find them. यहाँ पर जो आप नीचे कुछ वर्ड्स देख रहे हैं लाइक जू, इंडोर, आउटडोर, यहाँ नीचे आप कुछ पजल देख रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल, उसमें आपको वो सर्च करने हैं। लाइक फर्स्ट वर्ड इज जू, हम जू सर्च करते हैं, जू। सेकंड, इंडोर, that is indoor, and next outdoor, picnic, that is picnic, fair, 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 this is fair, you have to complete the puzzle in your book.